हमारे पास में जो है नेक्स्ट मनी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें प्रीमियम लेते हैं यहाँ पे तो हमें क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नंबर वन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं सेविंग के पर्पज से, राइट। हमने यहाँ पर प्रीमियम लिया जो अपनी सेविंग करने के लिए, हमने जो अपने खर्चे हो रहे हैं मंथली उन खर्चों को बचाने के लिए, और सालाना जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को बचाने के लिए हमने ये प्रीमियम लिया। अगर हम किसी को भी ये चीज़ समझाने में अगर समर्थ होते हैं कि कैसे हम इस एप्लीकेशन से यूज़ करके अपने महीने के और साल के पैसे बचा सकते हैं। अगर हम सालाना की बात करें तो 25 से 30,000 हम आराम से इस एप्लीकेशन से बचा सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सेविंग के पर्पज से बात कर रहा है, मतलब कि अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, सर अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं है तो प्लीज सर आप माइक थोड़ा सा म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू सर। तो जैसे कि हम बात करें कि अगर कोई ऐसा आपका प्रोस्पेक्ट है जो ये बोलता है कि मुझे पैसे बचाने हैं, मतलब कि मैं खर्चे बहुत करता हूँ तो मुझे ऑनलाइन पैसे बचाने हैं, तो आप उसको ये नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं, और आप उसको बता सकते हैं जो है यहाँ पर 30,000 तक की जो है सेविंग कर सकते हैं। सालाना जो बचत है वो आप 30,000 की यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इजीली तरीके से उनको ये बता सकते हैं। तो नंबर वन अगर हम बात करें, फर्स्ट जो है हम नेक्स्ट शॉपिंग से जो है यहाँ पर परसेंट सेविंग करें, तो यहाँ पर जो है 20,000 की सेविंग पर साल की हम कर सकते हैं। सर मेरी स्क्रीन वगैरह सब शो हो रही है क्या, एक बार क्लियर करेंगे? ओके सर, ये सर माइक किसका अनम्यूट है सर? आवाज आ रही है सर, एक बार कंफर्म करेंगे? ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। तो मैं कस्टमर चाहूंगा यहाँ पे। चाहते तो मैं वापस आ चुका हूँ, और हम बात करें यहाँ पर शेविंग के पर्पज से। तो अगर आप ये चीज बताते हैं किसी को भी कि शेविंग यहाँ से जो है आप 25,000 की जो है सालाना बचत कर सकते हैं, 25 से 30,000 की यहाँ पर सालाना बचत करते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक बार आपको प्रीमियम लेना है। अब इस प्रीमियम लेने के बाद में हमें के बारे में आप थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि देखो हम जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर हम नेक्स्ट शॉपिंग यानी नेक्स्ट मनी के एप्लीकेशन से अगर हम शॉपिंग करते हैं, तो हम जो चीज़ लेना चाहते हैं अगर हम वहाँ से ले ना लेके हम यहाँ से लेते हैं नेक्स्ट मनी से, तो हम मान लीजिए कि हम एवरेज जो है अपना खर्चा 1 लाख रुपए का करते हैं। यानी कि हम पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए कुछ न कुछ ऑनलाइन मँगवाते हैं, या फिर कुछ न कुछ ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं। चाहे फिर वो ग्रोसरी हो गया, चाहे फिर वो कोई बड़ी चीज़ हो गया, जैसे कि आपके सोफ़े हो गए, या फिर आपको कुछ और बड़ी चीज़ लेनी है, अगर हम वहाँ वहाँ से करते हैं और यहाँ से अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर 1 लाख के एक्सपेंस के ऊपर हमारे 20,000 की सेविंग हो जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज की, तो हम जो है 3% की यहाँ पर सालाना बचत कर सकते हैं। मतलब कि हम पूरे साल के अंदर 12,000 की जो है मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं। अगर अपनी बात करें, अपनी फैमिली की बात करें, अपने वाइफ, अपने बच्चों का, हम हर किसी का जो है रिचार्ज करते हैं। और अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 5 मोबाइल जो है हर किसी घर के अंदर होते हैं। तो 5 इंटू आप मल्टीप्लाई करके अपना जो है देख सकते हैं कि कितना आप हम मंथ जो है सालाना जो है यहाँ से रिचार्ज करते हैं। अगर हम ये चीज़ समझाने में उनको अच्छे से समझा पाते हैं तो वो डेफिनेटली इसको समझेगा। और हम पूरे साल की बात कर रहे हैं कि अगर 3% की बचत करते हैं तो 360 रुपए आपकी बचत होती है पूरे साल की, राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं टीवी की भी देखते होंगे, उसके ऑब्वियसली बात है कि उनके घर के अंदर टीवी भी होगी। अगर उनके घर के अंदर टीवी है तो कहीं न कहीं वो टीवी का रिचार्ज भी करते होंगे, यानी कि डीटीएच का रिचार्ज भी करते होंगे। जब वो डीटीएच का रिचार्ज कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो है उनको सालाना जो है 7,200 का टोटल जो है एक एवरेज निकाल कर बताया गया है कि 7,200 का जो है रिचार्ज पड़ता है। तो अगर वो सालाना बचत करते हैं तो 3% की यहाँ पर बचत होती है, और 3% की अगर बचत होती है यहाँ पर तो 216 रुपए उसके साल के बचते हैं। अब बात करते हैं वो यहाँ पर घर पे रह रहा होगा या फिर कहीं बाहर कमाई बाहर अपनी जॉब वगैरह कर रहा होगा, तो वहाँ से बस बुकिंग भी करता होगा, फ्लाइट भी जाता होगा। तो ऐसे करके अगर हम बस की बात करें तो डेली अगर मंथली भी वो आना-जाना कर रहा है तो कहीं न कहीं उसके 1,000-2,000 लग ही जाते हैं। तो अगर हम एक 1 साल की एवरेज निकालें तो यहाँ पर 10,000 का जो है उसका आना-जाना का खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल अगर वो नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन से करता है तो यहाँ पर 5% की उसकी बचत होती है पूरे साल की, और उस 5% की अगर बचत हो रही है तो यहाँ तो ₹500 की जो है बचत हो साल की। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लाइट बुकिंग, अगर कोई वो इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है या फिर नेशनल ट्रिप कर रहा है तो कहीं न कहीं उसकी 20,000 की जो है यहाँ पर जो है वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है उसकी सेविंग जो है पर साल की वो ₹600 की सेविंग हो जाती है फ्लाइट से। अब बात करते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी कुछ न कुछ मँगवाता होगा। हो सकता है कि वो अमेज़न से कुछ जूते मँगवा रहा हो सकता है, कुछ फ़ोन मँगवा रहा हो सकता है, कुछ फ्लिपकार्ट से कुछ ऐसा ऑर्डर कर रहा है जो अपने नेक्स्ट मनी पोर्टल के अंदर नहीं है। तो कहीं न कहीं अमेज़न, फ्लिपकार्ट को ज़रूर यूज़ करता है, और आसान इन दोनों एप्लीकेशन को यूज़ करता है।
राइट? अगर वो यहाँ से इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट मनी के थ्रू होके अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट की साइट पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ खरीदते हैं, तो उनको मान के चलिए कि वो पूरा साल के अंदर 50-50 हज़ार के अगर खरीदते हैं, मतलब कि 1 लाख का अमेज़न में कुछ खरीदते हैं, तो यहाँ पर उनको पूरे साल का 1,000 की जो है सेविंग हो जाती है, राइट? क्या कर रहे हैं वो, ऑलरेडी वो अपना काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न की वेबसाइट पर जाकर, लेकिन अगर नेक्स्ट मनी के थ्रू होकर जाएँगे तो उनके जो 50,000 लगने वाले हैं, उनके 48,000 लगेंगे और 2,000 की जो है बचत हो जाएगी, राइट? अब बात करते हैं यहाँ ऑफर एंड टाइप की, तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5% की जो है उसको सेविंग मिल जाती है। यहाँ पर ऑफर एंड टाइप के अंदर हो सकता है वो इंश्योरेंस करवा रहा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें करवा रहा हो। ऑफर एंड टाइप के अंदर हो सकता है वो कुछ चीज़ें जो है जैसे alibaba.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो कुछ न कुछ करता होगा, वेब होस्टिंग कर रहा होगा, तो ऑफर एंड टाइप के अंदर जाकर भी ये चीज़ अगर हम करते हैं, तो 5,000 वो मंथली जो है, अगर बात करें सालाना जो है 5,000 की कुछ इन्वेस्टमेंट यानी एक्सपेंस करता है अपना, तो यहाँ पे ₹250 की उसकी सालाना बचत हो सकती है। और बात करते हैं व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आज के टाइम पर कंपल्सरी हो गया है, हर कोई इंसान अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाता है, हर कोई इंसान अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाता है। तो मान लीजिए इंश्योरेंस करवा रहा है, 5% की अगर उसको बचत होती है, मतलब कि 5,000 अगर उसका जो है पूरे साल का खर्चा होता है 5,000 का, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाता है हर साल, वो रिन्यू करवाता होगा, तो कहीं न कहीं अगर नेक्स्ट मनी के थ्रू करवाएगा, तो यहाँ पे उसको 5% की सेविंग हो जाती है। अगर 5% की सेविंग की बात करते हैं, यहाँ पर ₹250 उसके सालाना बचत होती है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस तो हो ही रही है, लेकिन उसके फैमिली के अंदर भी कहीं न कहीं हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होता है, उसकी मम्मी है, शायद उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होता है। अगर हम उस इंसान की बात करें तो यहाँ पर 10 एक बार करवाता है, तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट मनी के थ्रू करवाएगा तो यहाँ पर उसको 10% का जो है यहाँ पर सेविंग हो जाती है। अब बात करते हैं ₹1,000 उसकी सेविंग हो जाती है। तो गाइज़ अगर हम टोटली अगर काउंट करें यहाँ पर, तो एवरेज सेविंग पर ईयर की जो है वो यहाँ पर सेविंग जो है 25,000 के आस-पास की जो है सेविंग हो जाती है। और ये डिपेंड ऑन कि खर्चा कितना हो रहा है, वो बंदा खर्चा कितना कर रहा है, डिजिटली खर्चा कितना कर रहा है। हो सकता है वो रिचार्ज के ऊपर जो है बहुत सारा रिचार्ज कर रहा होगा, हो सकता है कि उसने जो है प्रीमियम ले रखा होगा किसी चीज़ का, तो डेली जो है हर महीने जो है सिर्फ सब्सक्रिप्शन देना होता होगा रिचार्ज का। तो कहीं न कहीं डिपेंड ऑन यू कि वो करता क्या है और किस-किस रिचार्ज को करता है, कौन से फ्लाइट बुकिंग करता है। हो सकता है कि वो बिज़नेस क्लास ले रहा हो। तो ऐसे करके अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर एक मीडियम क्लास, एक मिडल क्लास लोगों की जो है सेविंग यहाँ से 25,000 से 30,000 की सेविंग हो जाती है। और ये सारी जो सर्विसेज़ है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कर रहा होगा। लेकिन अगर हम उसको 1700 सीटर से प्रीमियम करवाते हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ बताते हैं, तो डेफिनिटली वो जॉइन करेगा और वो तुरंत स्टार्ट करेगा इस बिज़नेस को, क्योंकि यहाँ पर जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे ज़्यादा उसकी जो है इनकम हो रही है, प्लस उसकी सेविंग हो रही है। तो अब आप सिर्फ़ इसको इस हिसाब से बता सकते हैं कि भाई जो यहाँ पर आप 1700 लगा रहे हो, उसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है, वो चीज़ आप देखें। ये चीज़ अगर हमने अच्छे से एक्सप्लेन करनी, तो डेफिनिटली वो वहाँ पर स्टार्ट करेगा बिज़नेस, क्योंकि उसको ये 25,000 दिख रहे होंगे, क्या यहाँ पे मैं जो 1770 लगा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं यहाँ से सेविंग कर रहा हूँ। और वो कहीं न कहीं आज से उसको बोलना कि भाई जो तुम आज से पहले जो खर्चे कर रहे हो, क्या उसमें आपको ₹1 की बचत हुई है? वो बोलेगा बिल्कुल नहीं हुई है। आज से मैं पहले बहुत सारे खर्चे कर रहा हूँ, हम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं आना-जाना कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब के साथ कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं वहाँ पर कुछ न कुछ जो है सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट मनी को इंस्टॉल करके 1700 का प्रीमियम लेता हूँ, और जैसे मैं प्रीमियम लेता हूँ तो आपको पता है, उसको बताना है कि ₹1550 के रिवार्ड पॉइंट्स जो ₹1 के बराबर होता है, 1 रिवार्ड पॉइंट, वो ₹1550 आपके वॉलेट के अंदर रिवार्ड पॉइंट सेक्शन के अंदर मिल जाते हैं। तो आपको उसको बताना है कि सिर्फ़ आप यहाँ पर जो है ₹270 की जीएसटी पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, क्योंकि लीगली कंपनी काम कर रही है और लीगली प्रोजेक्ट पर आप काम करने वाले हो। इसलिए आपको गवर्नमेंट को भी लीगली चीज़ देनी पड़ती है, पैन कार्ड लगाना पड़ता है और सारा प्रोसेस करना पड़ता है। राइट? उसको आप अच्छे से इस चीज़ को समझा सकते हो, और डेफ़िनेटली अगर आप ये चीज़ समझाओगे तो डेफ़िनेटली जो है वो इंसान आपके साथ में कनेक्ट होके बिज़नेस स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, 30 से 25,000 उसके सालाना बचत हो रही है। और हर कोई इंसान चाहता है कि मेरे खर्चे कम हो जाए, मेरे खर्चों से बचत होना स्टार्ट हो जाए। अगर वो ये चीज़ आपने समझाने में 100% अपना दिया, तो डेफ़िनेटली वो इस चीज़ को स्टार्ट करेगा। और बाकी आपको पता है कि नेक्स्ट मनी की इनकम कितने हिसाब से आती है, जब टीम में सारे काम हो रहा होगा, तो कहीं न कहीं आपको भी बेहतरीन इनकम आ सकती है, बस उसको ये चीज़ समझानी है। अगर ये चीज़ आपने समझा दी, तो डेफ़िनेटली गाइस ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अच्छे से जो है उसको समझाने के बाद जॉइनिंग करवा सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने आपको समझी है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी।